बसंत पंचमी की डरावनी रात। बसंत पंचमी का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आमतौर पर इस त्योहार को पतंगबाजी करके भी मनाया जाता है। आज की हमारी कहानी में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इसी त्योहार को घटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह कहानी जो आपको दंग कर देगी। गांव में बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। बच्चे पतंग उड़ाते, महिलाएं देवी सरस्वती की पूजा करती और हर ओर खुशहाली का माहौल होता। लेकिन गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चिंता रहती। कहते थे कि हर बसंत पंचमी की रात कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसे कोई समझ नहीं पाता और जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी लौट कर नहीं आता। इस बार भी बसंत पंचमी का दिन खुशी से बीता। रात होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन रोहित और उसके दोस्त इस रहस्य को जानना चाहते थे। वे चार दोस्त थे, रोहित, समीर, अजय और विकास। वे गांव के बाहर बने पुराने खंडहर तक जाने की ठान चुके थे, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। रात के ठीक 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। हवेली टूटी फूटी थी और उस पर पीले फूलों की बेलें उगी हुई थीं, जो हवा में हिल रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़े। अंदर घना अंधेरा था। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। हवा में सरसराहट की आवाज गूंज उठी। अचानक एक सफेद साड़ी पहने और पीले फूलों से ढकी परछाई दिखाई दी। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके नाखून लंबे और काले थे, आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी फटी हुई आवाज गूंजी। डर के मारे चारों के शरीर सुन्न हो गए। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी विकास चिल्लाया। रोहित ने हिम्मत जुटाकर मां सरस्वती का नाम लिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवेली हिलने लगी, चीखने की आवाजें आने लगी और वो भूतनी दर्द से कराहने लगी। अगले ही पल दरवाजा खुल गया। चारों ने जान बचाने के लिए भागते हुए गांव का रास्ता पकड़ा। जब वे पीछे मुड़े तो हवेली गायब हो चुकी थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह हर साल बसंत पंचमी की रात होता है और जो भी उस हवेली में जाता है वापस नहीं आता। बुजुर्गों की कहानियों में कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले बसंत पंचमी की रात इसी हवेली में एक लड़की की बलि दी गई थी और तब से उसकी आत्मा इस रात को भटकती है। लेकिन इस बार रोहित और उसके दोस्तों ने वह रहस्य देख लिया था और वे जानते थे कि अब वे कभी भी बसंत पंचमी की रात चैन से नहीं सो पाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।